हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस रितेश नानवानी। आज है 19th ऑफ अक्टूबर। आज मुझे लगा मार्केट हॉलीडे रहने वाला है ट्यूसडे वाले दिन। एनएससी की वेबसाइट पर आप जाके देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियरली दिखाई देगा 19 अक्टूबर। यहाँ पर ईद के कारण मार्केट ट्रेडिंग डे हॉलीडे रहने वाला है, बट वो अपडेट हो चुका था और सिर्फ ये एक सेटलमेंट हॉलीडे था। मेरी ट्रेडिंग की बात करें तो पूरी ट्रेडिंग डेज हो गई। 12 से 1 बजे जाके मैंने चार्ट्स को ओपन किया, देखा क्या एनालिसिस करने के लिए ओपन किया था। मुझे लगा हॉलीडे है, बट पता चला कि मार्केट तो ओपन है और ऑलरेडी काफी अच्छी वॉलीटिलिटी क्रिएट करके मार्केट बड़ा मूव कर चुका है। कोई बात नहीं, कल के लिए मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर हम जरूरत के चार्ट पर चलते हैं। जरूरत के चार्ट पर हम निफ्टी 50 को पहले एनालाइज करेंगे। निफ्टी 50 के चार्ट पर अगर हम वन डे कैंडल की बात करें आज, तो एक अच्छी सेलिंग आपको मार्केट में दिखाई दी है, पर क्या ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी? मेन पॉइंट तो ये आ जाता है। तो आपको सिंपली समझना पड़ेगा, जो यहां से लेकर इस लेवल तक बाइंग आई है, कहां से आई है? 17,400 से 18,300, 900 पॉइंट की बाइंग आई है। क्या इसके सामने ये सेलिंग डाइजेस्ट हो रही है? क्या ये जो एक अप ट्रेंड चला आ रहा था, डेली मार्केट गैप अप ओपन हो रहा था, कल परसों की लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था मार्केट कभी भी आपको एक सडन सेलिंग दे देगा, ये आपको पॉइंट याद में होना चाहिए। मार्केट कभी भी एक बड़ी रेड कैंडल बना देगा। क्यों बना देगा? क्योंकि गैप अप में मार्केट ओपन होने के बाद में भी अच्छे मूव दे रहा है, प्राइस एक्शन ये नहीं होता है। कभी भी आपको प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल दिख जाएगी। मैंने ये भी कहा था शायद गैप डाउन में दिखे, या मार्केट खुलते ही शायद एक आपको बड़ी सेलिंग दिखा रहा है। आज यही हुआ, एक मार्केट ने बड़ी सेलिंग दिखाई और यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी। जो यहाँ पर सुबह सुबह ओपन होते ही बाय कर रहे होंगे, जैसे लोगों ने यहाँ पर बाय किया, ओपन होते ही लोगों को प्रॉफिट मिला। अगेन यहाँ पर बाय किया, ओपन होते ही लोगों को प्रॉफिट मिला, छोटे ट्रेडर्स को। उनकी साइकोलॉजी वैसी हो जाती है कि मार्केट वैसा ही चल रहा है, चलो ओपन होते ही हम बाय कर लेते हैं, डायरेक्ट बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रहा है। बट पीछे का प्राइस एक्शन आप समझो, तो ऐसे मार्केट मूव नहीं करता है और उसी के साथ में आपको एक बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसी वजह से अगर आप साइकोलॉजी मार्केट के पीछे की नहीं समझते हो, तो यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल तो बन चुका है। क्या आप सेलिंग कंटिन्यू होगी? क्या ट्रेंड सेलिंग है? नहीं है अभी भी। क्यों नहीं है? क्योंकि 900 पॉइंट की बुलिश रैली के बाद में अगर हम इस सेलिंग की बात करें 200 पॉइंट की, तो ये सेलिंग अभी भी एक कंफर्म सेलिंग नहीं है। ठीक है, सेलिंग आ सकती है, आगे कंटिन्यू हो सकती है, बिल्कुल मार्केट सुप्रीम में कुछ भी कर सकता है, बट अभी हमारे पास कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड नहीं है। तो सेलिंग से ज्यादा बाइंग प्लान करेंगे, सेलिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लेवल्स देखते हैं, कौन सा ट्रेड करना चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम की साइकोलॉजी आज हम समझे तो मार्केट ने क्या किया ये आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको आज ट्रेड गिनवाऊंगा, मार्केट ने लोगों के कितने ट्रेड, कितने स्टॉप लॉस काटे होंगे, ये चीज आपको पता होगी अगर आपने आज निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड किया था। आई एम ब्लेस्ड, मैंने आज ट्रेड नहीं किया, मुझे तो लगा मार्केट हॉलीडे है और मैंने ये आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था। यहां पर आप देखो, मार्केट यहां पर क्लोज हुआ है। ठीक है, पहले की साइकोलॉजी क्या चली आ रही थी? अगर चार्ट को जूम आउट करें लोगों की, कि गैप अप ओपन होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, बाय कर लेंगे, ऊपर चला जाएगा। मार्केट ने यहां पर भी यही किया, गैप ओपन हुआ, गैप ओपन हुआ, यहां पर एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद में प्रॉफिट, गैप ओपन हुआ, रेंज बनाई, उसके बाद में बाय किया, प्रॉफिट, नीचे है, बाय किया, अगेन प्रॉफिट। तो आज क्या लोगों को लगा होगा, छोटे रिटेल ट्रेडर्स जो मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं, उनको क्या लगा होगा? मार्केट कल यहां क्लोज हुआ था, आज गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप के बाद में एक रेड कैंडल बनी है। पहले का जो यहां पर रेजिस्टेंस था, मार्केट यहां गैप फिल करके ऊपर जाएगा। यहां पर इसने वही किया, गैप अप ओपन हुआ, रेड कैंडल बनी, गैप फिल करके विग बना दी, ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। मुझे सोच समझ के बताना, यहां पर इस विग वाली कैंडल पर कितने लोगों ने हाई बाइंग पोजीशन बनाई होगी? क्यों बनाई होगी? वही गैप अप, गैप फिल, एक विग वाली कैंडल और अगेन मार्केट ऊपर निकल जाएगा, इसलिए हम बाय कर लेते हैं। कोई बात नहीं, यहां पर जिन लोगों ने बाइंग किया उनके तगड़े 15 मिनट के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर किसी ने ऑप्शन बाइंग की होगी तो आधी से ज्यादा कैपिटल खाली करके ले गया होगा। कोई बात नहीं, अब अगर आपने यहां बाइंग प्लान करी थी, आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ है, तो आपने बहुत बड़ी गलती की। मार्केट एक बड़ा एसएल काटा है, आप यहां पर निकले, यहां पर निकले, मैटर नहीं करता। इस सेलिंग को देखने के बाद में, एक बड़ा लॉस लेने के बाद में अगर कोई ओवर ट्रेडिंग करता है, तो उसकी साइकोलॉजी यही कहती है, भैया इसके ऊपर बाय कर रहा था तो इसके नीचे मैं यहां पर सेल भी करूंगा। मार्केट जैसे इस लो के नीचे निकला, यहां पर इस लो के नीचे निकला, तो यहां पर लोगों ने सेल भी किया होगा। कई लोगों ने ये गलती की होगी, यहां पर जिन्होंने बाय किया, बाय ट्रेड गलत, बड़ा लॉस, तो ये लो ब्रेक हो रहा है, इसके नीचे सेल कर देते हैं, शायद सेलिंग कंटिन्यू और एक बड़ा प्रॉफिट आ जाए। जैसे इन लोगों ने यहां पर इसके नीचे सेल किया, अगेन मार्केट में बाइंग आ गई और सबका सेकंड स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप मुझे बताओ, एक आपका सेल गया है, एक आपका बाइंग में स्टॉप लॉस गया है, दूसरा आपका सेलिंग में गया है, क्या आपकी ओवर ट्रेडिंग हो चुकी है?
बिल्कुल हो चुकी है, आप एक बड़ा नुकसान कर चुके हो। इसका मतलब आप अगर गलती करते हो, एक ट्रेडर नहीं बने हो, तो आपको पता है कि आप थर्ड ट्रेड जरूर लोगे। भैया बहुत बड़ा लॉस आ चुका है, इसको तो रिकवर करना ही करना है। अगर फर्स्ट स्टॉप लॉस, सेकंड स्टॉप लॉस, उसके बाद में अच्छी बाइंग, बाइंग आने के बाद में यहाँ एक रेंज बनी, इस रेंज के बाद में यहाँ पर एक एंगल पिन बुलिश टाइप का हाई के ऊपर कैंडल बना, लोगों ने अगेन यहाँ पर भी बाय किया होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले वाले रेजिस्टेंस से भी यहाँ पर ऊपर निकल गया। क्या किया? नीचे आके ऊपर तो निकला, पर पहले वाले रेजिस्टेंस से भी वापस ऊपर निकल गया। अगर इससे ऊपर निकला तो लोगों ने फिर से यहाँ पर बाय करने की गलती की होगी और ये मार्केट ने फिर से उनका स्टॉप लॉस काटा। सिंपल सा लॉजिक था कि लोग यहाँ पर गैप अप में बाइंग कर रहे हैं, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मैंने आपको ये पॉइंट बताया था और आज वही हुआ। मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया, सेकंड टाइम भी सेलिंग आई। अगर हम अब एनालाइज करें तो मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक डबल टॉप बना चुका है, ठीक है। तो डबल टॉप कहां पर बनता है? डबल टॉप एक रिवर्सल पैटर्न होता है। हम कह सकते हैं कि एक यहाँ से सेलिंग आ सकती है, पर कितनी सेलिंग आएगी ये भी समझना पड़ेगा। मार्केट अभी एक अप ट्रेंड नहीं है, सेल ट्रेंड में नहीं है। सेल ट्रेंड में तब होगा जब 1 डे और 1 वीक कैंडल के अंदर डबल टॉप या कुछ ऐसे सेलिंग पैटर्न बनेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं जज करेगा कि निफ्टी अगले 3 महीनों में कहां जाने वाला है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो 15 मिनट का कैंडल हमें ये जरूर बता सकता है मार्केट कल या परसों में कैसे मूव कर सकता है। तो हम सिंपली समझे तो यहाँ पर मार्केट में एक सडन सेलिंग आई, जो बाय कर रहे थे उनके लिए एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी यहाँ पर। अब प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में जो बाइंग आई है, तो यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड नीचे से कंटिन्यू हुआ, मार्केट फिर से ऊपर भागा। अभी इधर से मार्केट को ऊपर निकल जाना चाहिए था, नहीं निकला, यहाँ पर रेंज बना के नीचे आया है। तो अब आपको समझना पड़ेगा ऊपर का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहां से ऊपर जाने में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, इधर से ऊपर बहुत निकलना बहुत मुश्किल है, खासकर इस एक्सपायरी के दिन, वेडनेसडे एंड थर्सडे वाले दिन। तो नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग डेज के लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? 18,500 से 18,600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। 500 से 600 के बीच में तो ट्रेड बनता ही नहीं है, इतना मैं आपको बता दूं। अगर 500 के और 550 के आसपास आके सेलिंग कैंडल बनाता है, रेड कैंडल बनाता है, तो आप हाई के आसपास सेल जरूर कर सकते हो। पर बाइंग करनी है तो 600 के ऊपर निकल के सस्टेन करने दो, उसके बाद में बाइंग करना। सेकंड पॉइंट आता है कि नीचे का सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है। तो नीचे का सपोर्ट आप देखोगे 18,400 के आसपास क्लोजिंग आई है, 18,350 के आसपास नीचे आएगा तो यहाँ पर हमारा गैप फिल हो जाएगा। तो क्या ये सपोर्ट माने? नहीं। 18,350 के आसपास तो यहाँ पर सपोर्ट तो मान सकते हैं, पर ऑलरेडी 300, यहाँ पर 400 टेस्ट हुआ है, यहाँ पर 370 भी टेस्ट हुआ है, थर्ड टाइम 350 भी टेस्ट होगा तो वो 350 वीक हो जाएगा, मार्केट हो सकता है इससे और ज्यादा नीचे निकल जाए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ 18,325 से 350 का जो लेवल है, अगर यहाँ पर मार्केट इधर सपोर्ट लेता है तो ठीक है। अगर 320-25 से नीचे निकलता है तो सीधा 250 तक गिरेगा। 250 का गैप भी फिल करना है यहाँ पर, तो सीधा यहाँ पर ये 200 तक भी गिरेगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट लेवल 18,200 हमारे लिए निफ्टी का, 18,200 सपोर्ट नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग डेज के लिए, अगर इतनी बड़ी मूवमेंट आती है तो। बीच का सपोर्ट रेजिस्टेंस 18,325 से 350 इंपॉर्टेंट लेवल, इसके पास में आएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा तो बाइंग प्लान करेंगे। 18,350 से 325 से नीचे निकलेगा तो 18,200 तक सेलिंग प्लान करेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें गैप अप गैप डाउन में मार्केट क्या कर सकता है और हमें कैसे ट्रेड करना है, तो सिंपली आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये एक बुलिश कैंडल बना के गया। अगर गैप अप आ गया तो गैप अप का मतलब है 18,500 के आसपास मार्केट ओपन हो गया। मैंने आपको कहा 18,500 के आसपास ट्रेड बनता ही नहीं है, 18,600 से ऊपर निकलने दो या फिर 18,350 या 325 से नीचे आने दो, उसके बाद में सेल करेंगे। तो गैप डाउन आ जाए तो गैप डाउन के बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट कहां पर मूव कर रहा है। क्यों गैप डाउन को क्यों इंपॉर्टेंट है? गैप डाउन 18,425 के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है। 425 गैप डाउन का मतलब है 18,375 के आसपास 50 पॉइंट का गैप डाउन सपोज करो, हम मान के चलते हैं 375 में सेल करते हैं तो वापस से 325 350 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो ट्रेड बनता ही नहीं है। 325 350 का सपोर्ट के नीचे सेल या फिर उसी सपोर्ट के ऊपर बाय, अगर एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है तो। ये तो होगी गैप डाउन की बात। अगर गैप अप आ जाता है तो गैप अप के अंदर तो बिल्कुल ट्रेड बनता ही नहीं है। गैप अप के अंदर ट्रेड तब बनेगा जब रेजिस्टेंस पे आ जाएगा 550 या 600 पे, तो वापस से सेल प्लान करेंगे, या फिर रेजिस्टेंस से ऊपर ब्रेक करके निकलेगा तो हम बाइंग प्लान करेंगे, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस।
इसके साथ में आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑप्शन चेन एनालिसिस। अगेन आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वीडियो काफी अच्छी होने वाली है, इसको पूरी देखना। 18,400 अभी निफ्टी चल रहा है, ठीक है। 18,400 पे कॉल राइटिंग देखें तो 26,000 लॉट्स की कॉल राइटिंग है। मतलब एक छोटा कॉल राइटिंग का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। कॉल सेल करके बैठे हैं, उनको लग रहा है मार्केट यहां से नीचे रहेगा, तो कॉल राइटिंग का मतलब रेजिस्टेंस, छोटा रेजिस्टेंस है कंपेयर टू पुट राइटिंग। अगर 18,400 में पुट राइटिंग देखें तो 48,000 की पुट राइटिंग है यहाँ पर इसको हम यहाँ पर पुट बाइंग भी बोल सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन बनी क्योंकि पुट के अंदर गिरावट नहीं आई है, पुट के अंदर गेन आया है, तो ये टॉपिक भी जरूरी है। यहाँ पर 18,400 एक छोटा सा सपोर्ट है, पर ये इजीली ब्रेक हो सकता है। इसके नीचे की बात करें कहां पर, यहाँ पर पुट राइटिंग सबसे ज्यादा है, कहां पर मार्केट सपोर्ट लेगा, तो यहाँ पर आप देखो मैक्सिमम पुट राइटिंग यहाँ पर कहां पर है, 18,300 जो मैंने आपको बताया, 325 350 टेक्निकली निकल के आ रहा है, ऑप्शन चेन पे 18,300 निकल के आ रहा है। 64,000 की पुट राइटिंग अभी भी यहाँ पर है, तो हैवी पुट राइटिंग है। 18,300 से 350 की रेंज हमारे लिए एक सपोर्ट जोन की तरह काम करने वाली है। अब 18,300 टूटा तो कहां पर डेटा निकल के आ रहा है पुट राइटिंग का, तो डेटा निकल के आ रहा है सीधा 18,200 तक। मतलब 18,300 के नीचे तो हमें एक अच्छा सेल ट्रेड मिलना ही मिलना, 18,200 तक का जहां पर पुट राइटिंग पड़ी है 48,000 की। मतलब इंपॉर्टेंट लेवल 18,200 भी हमारे लिए होने वाला है, ठीक है। अभी हम बात करें ऊपर के लेवल्स की, तो ऊपर का लेवल्स हमारे पास है, यहाँ पर हैवीएस्ट कॉल राइटिंग है 18,600 पे। 88,000 लॉट्स यहाँ पर किसी ने टोटल ट्रेडर्स ने सेल कर रखे हैं, शॉर्ट कॉल राइटिंग कर रखी है, तो इसका मतलब यहाँ पर 18,600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 18,500 पे भी 76,000 की कॉल राइटिंग है, तो ये भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो 500 से 600 के बीच में रेजिस्टेंस लेगा, कभी भी रिजेक्शन आ जाएगा जब तक 18,600 ब्रेक नहीं होता वेडनेसडे के दिन और थर्सडे के दिन, क्योंकि ये जो हम सारा डेटा देख रहे हैं ये इसी एक्सपायरी का डेटा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपायरी क्या करेगी वो अलग डेटा बताएगा, और टेक्निकल्स कैसे ब्रेक होते हैं वो हम बाद में एनालाइज करेंगे। अभी आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन भी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, लमसम आइडिया मिल गया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए क्या निकलने वाला है, कहां पर साइडवेज रहने वाला है। 500 से 600 के बीच में निफ्टी यहाँ पर साइडवेज रहेगा, अगर इसके लिए में है जहां से थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है। 600 के ऊपर गया तो और ज्यादा बुलिश होगा। अगर 300 का लेवल और 350 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 400 के आसपास ट्रेड नहीं करना है, 300 के नीचे आए तो 200 तक की सेलिंग भी हमको निफ्टी में दिखाई दे सकती है। अब मैं आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं अपनी सारी वीडियोस के अंदर, एनालिसिस वीडियो के अंदर निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस करता हूं, उसके साथ में 3 से 4 स्टॉक्स भी आपको बताता हूं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। बट काफी सारे लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि स्टॉक्स जो आप बताते हो उनके अंदर बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, उनके लेवल्स भी उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि हर किसी को थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस एनालाइज करना आता है। तो इसलिए आप ये करो कि निफ्टी 50 के टेक्निकल एनालिसिस के साथ में थोड़ा डेटा एनालिसिस भी करो, जैसे ऑप्शन चेन हो गया, एफआईआई डीआई डेटा हो गया, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है ना कि स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर। तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ज्यादा बेटर है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस के साथ में मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन एनालिसिस करूं। नीचे प्लस करके एक कमेंट करके मुझे बताओ टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस या फिर टेक्निकल एनालिसिस प्लस स्टॉक्स, ये कमेंट करके प्लीज मुझे बताना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों के लिए क्या ज्यादा हेल्पफुल है, वीडियो आपको कैसी ज्यादा अच्छी लगती है, क्या आपको ज्यादा सीखने को मिलता है, तो मुझे पता चलेगा, तो वही चीजें मैं यहाँ पर कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम यहाँ पर वन डे कैंडल के अंदर चलेंगे, सेम एज निफ्टी की तरह यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल बनी है, ये स्पीड में ऊपर जा रहा था, यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बन चुकी है। अभी प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है पर सेलिंग नहीं कह सकते, क्योंकि 39,500 एक हायर लेवल है। बिल्कुल 40,000 के आसपास राउंड नंबर था, पता था यहाँ से रिजेक्शन आया, एग्जैक्ट 40,000 से आज गिरावट आई, ठीक है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं क्या ये सेल ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल जब तक वन डे कैंडल के अंदर डबल टॉप या डबल बॉटम में एक अच्छा पैटर्न नहीं बनता है, यहाँ पर एक और छोटी रेड कैंडल होल्ड करके यहाँ पर इनसाइड कैंडल नहीं बनाता, उसके बाद में ब्रेक नहीं करता, तब तक हमारे लिए कंटिन्यू सेलिंग नहीं रहेगी। पर इसी जगह पे यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि एक मार्केट यहाँ पर रेंज में आ चुका है। ये रेंज अगर नीचे ब्रेक होती है तो इतनी ही रेंज के मूवमेंट हमको नीचे भी मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको टेक्निकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता भी हूं कि कैसे मिलेगी। 39,500 टू 450 का हमारे पास यहाँ पर लेवल है, ठीक है। 39,500 39,400 का मान लो 100 पॉइंट की ये रेंज है जहां पर ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का हमारा सपोर्ट है। अगर 39,400 से नीचे यहां पर निकलता है, अगर इस लेवल से नीचे निकलता है, तो क्या आपको कोई सपोर्ट नजर आ रहा है, कहां पर आ रहा है,
क्या ये सपोर्ट है? नहीं है। ये सपोर्ट है? नहीं है। एग्जैक्ट सपोर्ट नीचे यहां तक निकल के आ रहा है, ठीक है। ये कौन सा लेवल है? 38,900, मतलब 500 पॉइंट के ऊपर मूवमेंट आई है। 40,000 से 39,500, 39,400, 400-500 पॉइंट के ऊपर की मूवमेंट है। तो नीचे का सपोर्ट भी कितना कैलकुलेट आ रहा है? एग्जैक्ट वही 500 पॉइंट का सपोर्ट यहां पर नीचे निकल के आ रहा है। कहने का मतलब है 39,400 को अगर ब्रेक करता है अच्छे से, सिर्फ कैंडल का विग नीचे जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा अच्छा ब्रेकआउट कौन सा होता है। 39,400 से नीचे सस्टेन करता है तो 38,900 टू 39,000 का लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। 300 से 400 पॉइंट का आपको अच्छा प्रॉफिट यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकता है। अब कैसे मिल सकता है, कहां पर बाय सेल करना है? पहली बात कि ये अगर गैप डाउन में आ जाता है, मान लो ये जो यहां पर मैं आपको लेवल बता रहा हूं ये गैप डाउन में ब्रेक हो जाता है, तो क्या आपको ट्रेड करना चाहिए? क्या 39,400 हमारा लेवल है, नीचे 39,000 का हमारा सपोर्ट का लेवल है, बीच में मिल रहा है 39,250। गैप डाउन आने का मतलब है बीच में मिल रहा है। क्या बीचों बीच किसी लेवल के आसपास हमें ट्रेड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ट्रैप हो जाते हैं। 39,200, 250, 150 कहीं पर भी गैप डाउन आ जाए नहीं ट्रेड करना। ट्रेड कब करना है? अगर गैप अप खुलता है या साइडवेज खुलता है, उसके बाद में 39,400 को ब्रेक करके कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है तो उसके बाद में सेल कर सकते हो। आपको अच्छे टारगेट बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए मिलेंगे। अगर गैप अप ओपन होगा उसके बाद में मार्केट नीचे आके इसी लो के आसपास टच करके बुलिश हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर बायर बहुत ज्यादा है, इसको नीचे निकलने ही नहीं दे रहे। बट इसी जगह पे गैप अप होने के बाद में भी ये लो ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं बायर्स ने एक बार इधर ऊपर ले जाने की कोशिश की, नेक्स्ट टाइम आया इधर क्लोजिंग में ले जाने की कोशिश की, थर्ड टाइम अगर ऊपर गैप अप में ले जाने की कोशिश की, थर्ड टाइम भी ये नीचे आके इसको ब्रेक करता है तो फोर्थ टाइम ये इस लो को ब्रेक कर देगा और सीधी नीचे मूवमेंट आएगी 39,000 या 38,900 तक, ठीक है। 300-400 पॉइंट के मूवमेंट के। अभी यहां पर अगर गैप अप ओपन होकर सीधा ऊपर निकल जाता है तो क्या बाय करना चाहिए? बिल्कुल आप कर सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर 40,000 के ऊपर क्लोजिंग आने दो तभी बाय करना, अदरवाइज बाय मत करना, क्योंकि 39,900 से 3 बार आज रिजेक्ट हुआ, 40,000 से यहां पर आज सुबह रिजेक्ट हुआ, 39,900 से यहां पर 2 से 3 बार कल भी रिजेक्ट हुआ था। तो कह सकते हैं कि 39,900 टू 40,000 ये 100-150 पॉइंट की जो मूवमेंट है, ये जो पॉइंट एरिया है यहाँ पर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेगा। ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो अच्छे मूव देगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट भी हो चुका है। 39,900 से 40,000 बैंक निफ्टी 4 से 5 बार आ चुका है, तो हो सकता है छठी बार भी यहाँ से आके नीचे गिर जाए और हो सकता है ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। तो 40,000 के ऊपर हम बाई करेंगे, 39,400 के नीचे हम सेल करेंगे। अगर गैप अप आने के बाद में 39,400 के पास में यहां पर एक बुलिश कैंडल बनाता है तो 39,400 जो हम सपोर्ट ब्रेक होने की सोच रहे हैं, अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो 39,400 पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल देख के हम यहाँ पर बाइंग भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट का क्या मतलब होता है? सपोर्ट का ये सपोर्ट है, इसका मतलब ये कि इसके नीचे निकलेगा तो सेल, और सपोर्ट का ये भी मतलब है कि सपोर्ट पे यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो सपोर्ट पे हम बाइंग भी करते हैं। तो दोनों चीजें पॉसिबल है, बट आपको प्राइस को रीड करना आना चाहिए। गैप अप आएगा तो एक और बार ट्राई किया, बायर्स ने गैप में ऊपर ले जाने का, उसके बाद में भी ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर फेल हो जाएंगे बायर्स और सीधा सेलिंग आ जाएगी। अगर गैप डाउन आ जाता है तो गैप डाउन में ऑलरेडी ये ब्रेकआउट जो आ चुका है और हम बीचों बीच ट्रेड नहीं लेते हैं और आधी मूवमेंट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ये भी आपको यहाँ पर समझ के चलना है कि अगर गैप डाउन यहाँ पर आ जाता है तो गैप डाउन आने के बाद में यहाँ पर आपको मार्केट ऊपर मिलता है। मान लीजिए 39,250 के आसपास गैप डाउन आ गया, ठीक है। अभी मार्केट 39,250 से अगर यहां पर ऊपर गया, वापस से 39,400 को रीटेस्ट किया, 39,400 से फिर नीचे आने लगा तो हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट था वो गैप डाउन में ब्रेक हुआ और सपोर्ट यहाँ पर रीटेस्ट हो रहा है, उसके बाद में मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में हम सेल कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन है तो ट्रेड ही नहीं बनता है, और अगर नीचे आ जाता है 39,000 के आसपास तो 38,900 से 39,000 के आसपास वापस से बाइंग पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मार्केट को एक बार लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी इसको टेस्ट करने आना पड़ेगा, उसके बाद में गिरावट आएगी, ठीक है। तो इतनी बड़ी गिरावट आ जाए तो 38,900 39,000 के आसपास आप बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग भी प्लान कर सकते हो 100-150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस हो चुका है, यहाँ पर हम ऑप्शन चेन पे भी चल लेते हैं, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है बट इन वीडियोस के अंदर आपको काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी।
प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि क्या ज्यादा बेटर है, स्टॉक्स को एनालाइज करना बेटर है या ऑप्शन चेन को टेक्निकल के साथ में एनालाइज करना बेटर है। 21 अक्टूबर की यहाँ पर हम एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर हम आ चुके हैं। 39,500 का अभी मार्केट यहाँ पर 39,400 39,500 के आसपास चल रहा है। ठीक है, 39,400 मैंने आपको बताया यहाँ पर मार्केट जो है क्या करने वाला है। 39,400 मार्केट एक सपोर्ट लेने वाला है। अगर इससे नीचे निकला तो सेलिंग आ सकती है। अभी अगर हम पुट राइटिंग देखें तो आप देखोगे इधर कोई भी इंपॉर्टेंट पुट राइटिंग है ही नहीं। एग्जैक्ट पुट राइटिंग 39,000 के आसपास है। मतलब मार्केट लोगों को लग रहा है कि यहां से नीचे गिरेगा तो 39,000 तक गिर सकता है, पर 39,000 से नीचे नहीं जाएगा तो हम 39,000 की पुट को सेल कर देते हैं। यहां से मार्केट बुलिश ही रहेगा और 39,000 की पुट जीरो हो जाएगी और हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो 39,400 के बाद में 39,000 39,400 के बाद में 39,000 तक यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, गिरावट आएगी। अगर हम ऊपर की बात करें 39,400 से ऊपर कॉल राइटिंग कहां पर ज्यादा है, कहां पर रेजिस्टेंस बन सकता है, तो आप देखेंगे 500 के आसपास उतनी कॉल राइटिंग नहीं है। पर जैसे मैंने आपको कहा 40,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेगा। 93,000 बैंक निफ्टी की कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि निफ्टी के अंदर इतनी नहीं थी। निफ्टी का इंडेक्स है 18,000, बैंक निफ्टी का 40,000, और बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर 93,000 की कॉल राइटिंग है। मतलब 40,000 स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस होने वाला है, शायद 2 दिन के लिए नहीं, आने वाले 5 दिनों के लिए भी। पर इसकी जगह अगर हम पहले के रेजिस्टेंस की बात करें तो 39,900 और 39,800 पे भी हैवी कॉल राइटिंग है। 46,000 और 40,000 के आसपास, तो ये भी कहीं पर भी मतलब मार्केट में रेजिस्टेंस लेके वहां से नीचे गिरावट दिखा सकता है। ठीक है, अभी आप सारे लेवल्स यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर हम यहाँ पर और ज्यादा नीचे लेवल से और ज्यादा ऊपर लेवल्स की बात करें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक्सपायरी जो है, मार्केट क्या करता है मंडे मार्केट क्या करता है फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे 2 से 3 दिन अच्छे मूवमेंट देता है। उसके बाद में वेडनेसडे थर्सडे को जहां पर वॉलीटाइल हो जाता है और साइडवेज हो जाता है। तो अभी साइडवेज होने के लिए बैंक निफ्टी के अंदर 40,000 से 39,000 1000 पॉइंट की रेंज है। 1000 पॉइंट की रेंज इनफ होती है बैंक निफ्टी के लिए एक्सपायरी को यहां पर निकालने के लिए। ठीक है, तो यही 1000 पॉइंट की बड़ी मूवमेंट रहने वाली है वॉलीटाइल। अगर नीचे सपोर्ट पे मिलेगा बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे मिलेगा सेल करेंगे, इनसे ऊपर या नीचे निकलेगा तो वो हम इस थर्सडे इस वीकली एक्सपायरी के ओवर होने के बाद में प्लान करेंगे। इससे पहले कोई भी ओवरनाइट पोजीशन हम नहीं लेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारे लेवल्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के समझ में आ गए होंगे। ऑप्शन चेन एनालिसिस से आपको काफी हेल्प मिली होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। कोई डाउट्स है डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दिया करो, और प्लीज जैसा मैंने आपको कहा कमेंट करके एक बार बता देना मुझे कि स्टॉक्स ज्यादा बेटर है या निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। थैंक यू।